उज्जैन में एक परिवार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। मामला शुक्रवार शाम का है। पति धर्मेंद्र, पत्नी और बेटे गौरव का कहना है कि नीलगंगा थाने के टीआई विवेक कनोडिया और स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट में पत्नी का पैर फ्रैक्चर होने की बात कही गई, साथ ही पति और बेटे को भी चोट आई। तीनों रात में इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं टीआई ने किसी भी तरह की मारपीट होने से इनकार किया है। टीआई ने कहा कि धर्मेंद्र और उसके मुनीम विक्की प्रजापति के बीच विवाद है। थाने में विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। इस संबंध में धर्मेंद्र पत्नी हंसा और बेटे गौरव को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ा था। टीआई ने बताया कि धर्मेंद्र के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज हैं। टैगोर एसआई के नामक व्यक्ति का फ़ोन आया था थाने से। उन्होंने मुझे बुलाया था बयान के लिए मेरे मुनीम के मामले में। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करेंगे हम और आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने उनसे कारण पूछा तो वो कारण बताने में असक्षम हो रहे थे और मुझे वहीं बिठा रखा। उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग बाहर गए। बोले टीआई से आप बात करना, आ रहे हैं अभी टीआई कनोडिया जी। तो जब टीआई साहब अंदर आए तो वो सीधे पीछे के कमरे में गए और हमको उन्होंने अंदर भेज दिया। तो मैं, मेरा बेटा और मिसेस हम तीनों अंदर गए। तो हम लोग जाके उनको नमस्कार करके हमने उनसे अभिवादन बोला कि भाई हम लोग बयान के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें गाली गुप्ता से, 2 बंदे और भी बैठे थे वहाँ, और उन्होंने हमसे गाली गुप्ता से बात करना शुरू करी। मिसेस ने मना किया तो मिसेस को भी उन्होंने गाली गुप्ता की। बेटे ने मना किया तो बेटे के ऊपर भी उन्होंने, उनके साथी जो खड़े थे, इसका गला पकड़ लिया उन लोगों ने और इसको भी जो है मारपीट शुरू कर दी। और टीआई साहब उठे और उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला बोला और मेरी मिसेस ने बीच बचाव करा तो उसके ऊपर भी कम से कम 8-10 पुलिस वाले और टीआई साहब, ये सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारे को मतलब लात घूंसों से उन्होंने बेरहमी से मारा है। यानी कल हमारी जान बच गई और पूरा थाने का चैनल उन्होंने लगा दिया था और उनका सीसी कैमरा। हम 3 लोग घायल हैं। मिसेस का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो भर्ती उधर, और बेटे को भी इधर घाव हैगा। आवेदन इसलिए दिया था कि मेरे यहाँ विक्की प्रजापति मुनीम हैगा और वो मेरे यहाँ पूरा कारोबार देखता है, पूरा लाखों रुपए का जिम्मेदार भरोसेमंद आदमी है। लेकिन वो मेरे को धोखा दे रहा था, मेरा माल चोरी से बेच रहा था। मैंने पकड़ लिया उसको और बिल्डरों से भी उसने काफ़ी पैसा ले लिया। तो ये चीज़ मेरे तक आ गई और मैंने उसको स्वयं पकड़ लिया, मेरी गाड़ियों का माल उतरते हुए। क्या काम करते हैं? मेरा ईंट सप्लाई का काम है। हमारे थाने पर दिनांक 24 तारीख को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसकी पत्नी के द्वारा, जिसमें पूछताछ पर उसने पत्नी ने बताया था कि उनके धर्मेंद्र प्रजापति नाम के उनके जो मालिक हैं, उनके द्वारा 75,000 रुपए दे करके जो उनसे काम सालाना लिया रहा था, उस पर गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उनको जबरदस्ती ले गए थे घर से। तो जिनकी बाद में दस्तियाबी तो विक्की प्रजापति के द्वारा बताया गया कि उनके मालिक ने काफी समय से अभद्र व्यवहार कर रहा था। पहले भी एक बार इसी तरीके से दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से 2018 में 354 की रिपोर्ट उनके विरुद्ध पंजीबद्ध करवा दी और फिर बाद में पुनः इनको दबाव बनाने के लिए कार में बैठा कर ले गए थे और पिस्टल लड़ाई थी और चाकू दिखाया था और उनको धमकी दी थी कि हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस संबंध में धर्मेंद्र प्रजापति को बुलाया गया था जांचकर्ता के द्वारा। जांचकर्ता की रिपोर्ट, जांचकर्ता उनको बयान देने के लिए बुलाया था। उस समय मैं भी पिछले कमरे में, जहाँ पर हमारे विवेचक अच्छे सभी लोग बैठते हैं, वहाँ पर अन्य व्यक्तियों की बातें सुन रहा था क्योंकि एक आवेदन पत्र आया हुआ था। उस संबंध में उनसे पूछताछ कर रहा था उन संबंधित व्यक्तियों से। उन्होंने आकर मेरे को बताया कि आपके लोग हमारे साथ गलत कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और फिर महिला अनावश्यक रूप से आक्रोशित होकर हमारे पुलिस स्टाफ को गलत सलत बोलने लगी। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रजापति को बोला गया कि आपकी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर करिए और अनावश्यक चिल्ला चोट थाने पर ना करें। इस बात पर नहीं मान रहे थे, इससे थाने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, तो इनको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं जा रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इनको 172 BNSS के अंतर्गत तीनों को ही फिर डिटेन किया गया था। महिला पुलिस बल की मदद से महिला को और पुलिसों की मदद से पुलिस को डिटेन किया गया। बाद में इनके अधिवक्ता के द्वारा आकर लिखित में माफीनामा दिए जाने पर इनको छोड़ा गया। ये तो स्पष्ट है, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जब गए हैं बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से गए हुए हैं और कोई भी किसी तरीके की अभद्रता नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का एक आपराधिक मामला है मारपीट से संबंधित, और इसके अलावा जो आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र प्रजापति, उनके विरुद्ध 4 मामले पंजीबद्ध। इसमें एक 376 का भी मामला पहले पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें उनका राजीनामा हो गया था, बरी हो गया उसमें किस तरीके से। और इसके अलावा 2 रेडियो के संरक्षण अधिनियम और एक मारपीट का केस भी उनके ऊपर पहले पंजीबद्ध रहा है।